किसानों वाले बिल यानी एग्रीकल्चरल बिल आज राज्यसभा में पेश हो गए। राज्यसभा में सरकार को बहुमत नहीं है। शिरोमणि अकाली दल के 3 सांसद हैं जिन्हें बिलों के खिलाफ वोट करने के लिए पार्टी ने व्हिप जारी किया है। नमस्ते, मैं राशिद। इन बिलों को पारित कराने के लिए बीजेडी, एआईएडीएमके, वाईएसआर कांग्रेस और टीआरएस जैसी पार्टियों का समर्थन चाहिए। आक्रामक विपक्ष वॉकआउट की बजाय वोटिंग की रणनीति अख्तियार किए हुए है ताकि समर्थन कर रहे दलों को किसान विरोधी साबित कर दें। राज्यसभा में बिल सेलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग उठाई जाएगी। अगर सरकार तादाद यानी संख्या बल नहीं जुटा पाई तो उसे बिल कमेटी में भेजने पर विवश होना पड़ सकता है। ये विपक्ष की नैतिक जीत मानी जाएगी। लेकिन इस सियासत के बीच बड़ा सवाल कि आज राज्यसभा में पेश हो गया है किसान बिल। किसान बिल पर क्या है सरकार की मुश्किल? अगर फायदे में किसान तो क्यों मचा है महासंग्राम? किसान बिल कहीं सरकार के गले की फांस न बन जाए। सरकार के कानून से क्यों उबला है किसानों का खून? नए कानून से किसानों का भला या कॉर्पोरेट को फायदा? किसान से जुड़े 3 बिलों पर क्यों संग्राम मचा है? किसानों के बाजार के नाम पर राजनीतिक व्यापार तो नहीं किया जा रहा? इस पर डिबेट ओपन करूं उससे पहले इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। 3 कृषि बिल आज राज्यसभा में पेश कर दिए गए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में 2 बिल पेश किए हैं। माफ कीजिएगा, सरकार को 122 वोटों की जरूरत है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि संख्या बल कैसे लेकर के आया जाएगा। किसान एपीएमसी और एमएसपी में बदलाव के खिलाफ है। कृषि से जुड़े हुए बिल राज्यसभा में पेश कर दिए गए हैं। अभी की बड़ी खबर है, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बिल पेश कर दिया है। आज राज्यसभा में यह कृषि बिल पेश कर दिया गया। कृषि बिल पेश करते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कहा? एमएसपी जारी थी, जारी है और जारी रहेगी। किसानों के जीवन में अभूतपूर्व बदलाव आ जाएगा। सुनिए। हम सब जानते हैं कि देश का किसान देश का सबसे बड़ा उत्पादनकर्ता है, लेकिन इस उत्पादनकर्ता को अपनी फसल मनचाही कीमत पर बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी। मनचाहे स्थान और मनचाहे व्यक्ति को भी बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी कि जो एपीएमसी है वो किसानों के साथ न्याय नहीं कर पा रही है और एपीएमसी की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता नहीं है और किसान को एपीएमसी से कोई दूसरा विकल्प भी होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि यह वैकल्पिक व्यवस्था इन विधेयकों के माध्यम से हो रही है। इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, किसान को उसके उत्पादन का उचित मूल्य मिलेगा। ये विधेयक कृषि के क्षेत्र में जो फसल बेची जाएगी उसका 3 दिन में किसान को भुगतान हो, यह भी प्रावधान करते हैं। ये विधेयक एमएसपी से संबंधित नहीं है। एमएसपी सरकार का प्रशासकीय निर्णय है। मैंने भी लोकसभा में आश्वस्त किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एमएसपी के बारे में अपनी बात कही है। एमएसपी जारी थी, जारी है और आने वाले कल में भी जारी रहेगी। ये दोनों बिल ऐतिहासिक हैं और किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। इस बिल के माध्यम से किसान को अपनी फसल किसी भी स्थान से किसी भी स्थान पर मनचाही कीमत पर बेचने की स्वतंत्रता होगी। इन विधेयकों से किसान को महंगी फसलें पैदावार करने का अवसर मिलेगा और ये विधेयक इस बात का भी प्रावधान करते हैं कि बुआई के समय ही जो करार होगा उसमें कीमत का आश्वासन किसान को मिल जाएगा, किसान की संरक्षा हो सके। कृषि मंत्री क्या कह रहे हैं ये आपने सुन लिया। उनका कहना यह है कि किसानों के जीवन में अभूतपूर्व बदलाव आ जाएगा। लेकिन कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने राज्यसभा में क्या बयान दिया ये भी जान लीजिए। बाजवा कहते हैं कृषि बिल किसानों की आत्मा पर हमला है। बिल पर सहमति किसानों के डेथ वारंट पर साइन करने जैसा है, यह कहना है प्रताप सिंह बाजवा जो कि कांग्रेस के नेता हैं। राज्यसभा में अगर सरकार ये कह रही है कि किसानों के जीवन में अभूतपूर्व बदलाव ला देंगे, किसी भी जगह फसल बेच सकेंगे किसान, लेकिन एप्रीहेंशन या रिजर्वेशंस कांग्रेस के क्या हैं? प्रताप सिंह बाजवा की जबानी सुने। सर, सरकारें तमाम उम्र यही भूल करती रही, धूल उनके चेहरे पे थी, वो आईना ही साफ करती रही। तो ये जो बिल अब आया है, जो तोमर साहब लेकर आए हैं और जो आप पास करवाना चाहते हैं, ये सारा किसान जगत जितना है
और विशेष तौर जो किसान पंजाब और हरियाणा के हैं वो ये समझते हैं कि ये किसानों की आत्मा पर एक बहुत बड़ा एक अटैक है। ये जितने बिल आज लेकर आए हैं ये कंप्लीटली इल कंसीव्ड हैं, इल टाइम्ड हैं और कांग्रेस पार्टी इनको सीधे रूप से रिजेक्ट करती है। ये जो है ये हिंदुस्तान और विशेष तौर पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के जिम्मेदारों के खिलाफ है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हर जगह के किसान क्या सोचते हैं? अमृतसर की तस्वीरें देखें, अंबाला, लुधियाना, गाजियाबाद, भटिंडा और बरनाला, हर जगह किसान सड़कों पर हैं। किसानों का यह कहना है कि एमएसपी का क्या होगा। मोदी सरकार किसानों के लिए 3 कानून बनाने जा रही है। किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए उन्हें खुले बाजार में सामान बेचने की मिलेगी छूट, यह मोदी सरकार का कहना है। लेकिन किसान जो है सड़क पर हैं। किसानों का ये कुरुक्षेत्र है और किसान जो है बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पा रहे। किसानों की अलग अलग आपत्तियां हैं। उनका कहना है कि कृषि उपज मंडियों से किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिलता था, इससे मार्केट रेगुलेट होता है। राज्यों को मंडी शुल्क के तौर पर आमदनी होती थी, किसानों के लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाई जाती थी। मंडियां खत्म हो गई तो किसानों को एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। लेकिन आज कृषि मंत्री ने यह कह दिया एमएसपी जारी थी, जारी है और जारी रहेगी। अब बहुत बड़ा सवाल यह है कि अगर सरकार किसानों का भला कर रही है, अगर सरकार को यह लगता है कि हां किसानों के लिए अभूतपूर्व बदलाव होने जा रहा है, युग परिवर्तनकारी बदलाव होने जा रहा है, तो फिर आखिरकार किसान का कुरुक्षेत्र क्यों है? किसानों ने क्यों किया है महासंग्राम? विपक्ष क्यों तनाव में है और विपक्ष की त्योरियां क्यों चढ़ी हैं? और विपक्ष ने तो यहां तक भी कह दिया कि किसानों के डेथ वारंट पर साइन करने जैसा होगा अगर इस विधेयक को लेकर के हमने रजामंदी दे दी तो। मैं डिबेट को ओपन कर देता हूं। शिवम छाबड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेता मेरे साथ में हैं। राकेश टिकैत जाने माने किसान नेता हैं, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आप। दीपक झा आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। एस विरसा सिंह वल्टोहा आप शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता हैं। शिवम छाबड़ा से मेरा पहला सवाल होगा। शिवम छाबड़ा जी, कृषि मंत्री ने यह तो आज क्लियर कर दिया कि एमएसपी जारी थी, जारी है, जारी रहेगी। प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसानों में आप लोगों को लेकर के क्रेडिबिलिटी क्यों नहीं आ पा रही है? और विपक्ष ऐसा क्यों कह रहा है कि किसानों के डेथ वारंट पर साइन करने जैसा होगा अगर ये 3 विधेयक आगे चल के कानून में तब्दील हो गए तो? रशीद भाई, पहली बात तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्रेडिबिलिटी नहीं आ पा रही। इस बात को हम बिल्कुल नकार सकते हैं और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि देश भर के किसानों को इस बिल के माध्यम से जो सरकार ने निर्णय किए हैं उसका लाभ मिलेगा। किसानों के पास ये पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होगी कि चाहे वो इंटरस्टेट हो चाहे इंट्रास्टेट हो, अपनी मुंह मांगी कीमत से वो अपने जो प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसको वो कहीं भी बेच सकते हैं। उसके लिए किसी प्रकार की आपको एपीएमसी की आवश्यकता नहीं है। आप एपीएमसी का लाभ लेना चाहें तो आप स्वतंत्र हैं, नहीं लेना चाहें तो भी आप स्वतंत्र हैं। तो ऐसी संभावनाएं अगर सरकार पैदा कर रही है, लगातार मार्केट में जब कंपटीशन होगा तो लगातार उनको भी इसका लाभ मिलेगा किसानों को। ऐसी सरकार की मंशा है, सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है। किसी प्रकार से भी एमएसपी का, मैं आपको बहुत चैनल के माध्यम से बहुत क्लियरली इस बात को पुट फॉरवर्ड करना चाहता हूं कि एमएसपी का कोई भी लेना देना इस बिल से नहीं है। एमएसपी जारी थी, जारी है, जारी रहेगी। अच्छा, ठीक तो है। भ्रम काहे का है? ये तो कांग्रेस पार्टी का दोहरा मापदंड है। इनसे पूछिए ना साहब कि 2019 के अंदर उनके मैनिफेस्टो के अंदर में मुझे एक बात ये बताएं, सुनते रहे। शिवम मेरी बात सुने आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का दोहरा मापदंड है, विपक्ष पर जितने निशाने आपको साधने हैं आप साध लीजिए, लेकिन शिरोमणि अकाली दल का आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस बारे में कुछ ज्यादा विषय नहीं कहना चाहूंगा। मुझे लगता है कि वो उनके अपने नहीं, आपको कहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जरिए ही 1998 में एनडीए बना। एनडीए में आपके सबसे पुराने सहयोगी हैं 98 से लेकर के अब तक 22 साल पुराने आपके सहयोगी हैं, और अगर 22 साल पुराना सहयोगी आपका दामन छोड़ करके जा रहा है, आपको कहना तो चाहिए ना। चलिए ठीक है, बाकी जगह आपकी क्रेडिबिलिटी बने ना बने उससे लेकर के न जाने आप कितनी बातें या कितने दावे कर लेंगे, लेकिन शिरोमणि अकाली दल को तो आपको जवाब देना होगा ना। आपके अलायंस पार्टनर हैं। राशिद भाई, कहीं कुछ जगह राजनीति भावी है
और स्थानीय कारण हैं, मैं उस पर बिल्कुल नहीं जाना चाहता हूं। पार्टी की नेशनल लीडरशिप उस पर निर्णय करती है और करेगी। मेरे को कहने का उस पर कोई अधिकार नहीं और ना मैं कहना चाहता हूं। मैं तो केवल एक बात कह सकता हूं, जो केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है किसानों के हित में है और हम उस पर स्टैंड बाय करते हैं। आपको लगता है कि किसानों के हित में निर्णय लिया गया, लेकिन शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता एस विरसा सिंह वल्टोहा को ऐसा क्यों नहीं लगता, यह भी हम जान लेते हैं। एस विरसा सिंह वल्टोहा जी, जिस तरह से शिरोमणि अकाली दल की नेता केंद्रीय मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, शिरोमणि अकाली दल की तरफ से ऑर्डिनेंस के वक्त में तो नहीं, लेकिन विधेयक यानी बिल के वक्त में मुखालफत की गई। यहां बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता का यह कहना है कि स्थानीय वजह है जिस वजह से आप लोग विरोध कर रहे हैं। कृषि मंत्री ने कह दिया एमएसपी ना तो एमएसपी थी, है और रहेगी। अब तो मेरे ख्याल से आप लोग की शिकायत दूर हो जानी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो विधेयक या जो पहले ऑर्डिनेंस थे अब कानून के रूप में आ रहे हैं, जिन पे पार्लियामेंट में पास हो चुके हैं तो राज्यसभा में पेश हो चुके हैं, तो भारतीय सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि ये किसान के पक्ष में है। तो किसान सड़कों पे है, प्रदर्शनों पे है, जिसके लिए आप कानून ला रहे हैं वही डर रहा है, उसी को चिंता है, उसी को महसूस हो रहा है कि मेरे साथ ठगी हो रही है। किसान कह रहा है कि मेरे साथ ठगी कैसी हो रही है कि जैसे रिलायंस ने जियो पेश किया था सिम, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि लोगों को आकर्षित करने के लिए, पब्लिक को अपनी तरफ खींचने के लिए जियो का डाटा बहुत सस्ता, एक तरह मुफ्त में दिया उन्होंने। तो बाद में जब लोग ग्राहक बन गए, दूसरे जो मोबाइल नेटवर्क थे उनको छोड़कर इनकी तरफ आ गए, तो उसी जियो ने वो डाटा जो है महंगा कर दिया, आपको मालूम है। तो किसान महसूस कर रहा है कि ये जो मुझे छलावा दिया जा रहा है कि आप खुले में बेच सकेंगे, आपको जो कीमत है मनमानी मिलेगी, आपको बढ़िया मिलेगी, आपको ज्यादा मिलेगी, तो वो कहता है कि मुझे 2-3 साल तो मिलेगी। हाँ। तो बाद में क्या होगा कि एक तरफ से जो मंडीकरण है, जो पंजाब में वर्ल्ड का जो दुनिया का मंडीकरण है, उससे भी बेहतर मंडीकरण है पंजाब में और हरियाणा में भी। तो ये जब मंडीकरण खत्म हो जाएंगे, उधर मंडीकरण खत्म हो जाएगा, इधर कारपोरेट जो हाथ खींच लेगा, जो बड़े घराने हैं जो आएंगे, तो किसान क्या है कि किसान की जो हालत हो जाएगी वो उससे डर रहा है। तो मैं जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अच्छा ये बता दें, ये बता दें आप, ठीक है, आपकी बात से मुझे समझ में आ गया कि किसानों को लेकर के आप बहुत कंसर्न हैं। हालांकि मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि 10 साल तक आप लोगों ने राज किया था, लेकिन उसके बाद किसान ही नाराज हो गए थे, जो पंजाब की सत्ता से आप लोग बेदखल हो गए, और आज की तारीख में आप लोगों को वाकई में किसानों के साथ में खड़ा होने की जरूरत है। वो ठीक बात है, सियासत अलग बात है, लेकिन ये बताएं आप, एक बात और कही जाती है, एस विरसा सिंह वल्टोहा जी, गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, सियासत में ये नहीं चलता। मंत्री पद छोड़ दिया कि एनडीए से भी अलग हो जाएंगे आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो शिरोमणि अकाली दल है, ये राज सत्ता के लिए होंद में नहीं आई थी। इसकी जो फाउंडेशन, इसका जो स्टार्ट है, जो क्या एनडीए से अलग होंगे, हाँ या ना? नहीं, मैं बता रहा हूं कि इसके बारे में पार्टी कोर कमेटी की मीटिंग हो रही है, उसमें फैसला होगा। तो हम तो पहले कह चुके हैं, हमारे लीडर ये कह चुके हैं कि जो पार्टी किसान विरोधी साबित हो चुकी है, तो उसके बाद बतौर शिरोमणि अकाली दल प्रवक्ता एस विरसा सिंह वल्टोहा, उनका अपना ओपिनियन क्या है कि एनडीए से अलग हो जाना चाहिए? एक अपना भी तो ओपिनियन होता है ना? नहीं, देखिए, मेरा ओपिनियन पार्टी के साथ है। मैं जब पार्टी की मीटिंग होगी तो उसमें दूंगा, जरूर दूंगा। और मैंने तो पहले बोल दिया। लेकिन याद रखिएगा एस विरसा सिंह वल्टोहा जी, लेकिन याद रखिएगा, गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज नहीं चलता है, और सियासत में तो आज की तारीख में बिल्कुल नहीं चलता। राकेश टिकैत के पास में चलते हैं, चूंकि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता है राकेश टिकैत, और एक परंपरा के तौर पर भी इनके चाहे पिता रहे हों या फिर इनकी जितने भी पुरखे रहे हैं, किसानों के लिए आवाज बुलंद करते रहे हैं। राकेश टिकैत जी, मुझे एक बात ये समझाइए, सरकार कहती है इकोसिस्टम बना देंगे, किसान मनचाही जगह पर फसल बेच सकेगा। सरकार कहती है इंटरस्टेट इंट्रास्टेट कारोबार बिना किसी अड़चन के कर सकेंगे। सरकार दावा करती है खेती से जुड़ी सारी रिस्क किसानों की नहीं, बल्कि जो उनसे अग्रीमेंट करेगा उन पर शिफ्ट हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को नेशनल फ्रेमवर्क मिलेगा, एमएसपी थी है और रहेगी, और मंडियों वाला जो एक प्रोविजन रहता था, इसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो फिर किसानों का शिकायत क्या है? तो हमारा एक ही सवाल है, ये इतने दिन से बहस चल रही है
आज तो हमने मंत्री जी का बयान सुना, उन्हें एमएसपी बात जारी रहेगी। आप एक क्लोज किसान का भी डाल दो ना, तब यहाँ का 70% किसान एक आवाज कह रहा है कि एमएसपी को लीगल कर दो। एमएसपी से नीचे देश में फसल नहीं बिकेगी, आप ये करोड़ डुबा दो इसमें। राकेश टिकैत जी, मुझे आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही है, शायद कुछ नेटवर्क इशू है। आपके पास दोबारा लौट करके आने की कोशिश करूंगा, लेकिन शायद आप ये कहना चाहते हैं, आपकी बातों से मुझे समझ में आ रहा है, शायद आप ये कहना चाहते हैं कि किसान संगठनों के साथ में आखिरकार क्यों नहीं डिस्कस किया गया। अच्छा, एक बात ये बताएं, इससे पहले कि मैं दीपक झा के पास में जाऊं, शिवम छाबड़ा, आपने किसान नेता को भी सुना, आपने शिरोमणि अकाली दल को भी सुना। एक बात ये बताएं आप कि ये विधेयक आखिरकार चोर दरवाजे से क्यों लेकर के आया गया? इस विधेयक को लेकर के किसान संगठनों से आप लोगों ने कोई बात क्यों नहीं की? देश भर में इतने किसान संगठन हैं, उनके साथ कोई बात नहीं की आप लोगों ने? पॉलिटिकल पार्टी से तो आपने बात की, लेकिन किसानों को क्यों छोड़ दिया? जिनके लिए बिल है, जिनकी रोजी रोटी की आप बात कर रहे हैं, उनसे बात क्यों नहीं की आपने? क्या मन में कोई चोर था? ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। विभिन्न प्लेटफॉर्म से बातचीत की गई, कोई चोर दरबारे से नहीं आया है। बाकायदा कैबिनेट में डिस्कस किया गया, डिस्कस करने के बाद में उसको सदन के पटल पर लिया गया और विभिन्न किसान के संगठनों से सरकार जब एक विधेयक लेके आती है, शायद इस बात की जानकारी मुझे तो क्या कांग्रेस पार्टी या अकाली दल के या फॉरेन मैटर एक्सपर्ट जो हैं उनसे भी आप पूछेंगे, तो जब बिल लेके आया जाता है तो उसके अंदर बड़ी एक्सटेंसिव सा काम हुआ जाता है, उसके अंदर संगठनों से बातचीत की जाती है, फिर बिल लेके आया जाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि सरकार के दिमाग में आया आज बिल और कल पेश कर दिया। तो ये बिल्कुल आरोप बेबुनियाद है, इसमें कहीं कोई दम नहीं है। ये तो विपक्षी पार्टी को मैंने अगर आप ये कह रहे हैं कि ये बेबुनियाद है, अगर आप ये कह रहे हैं बेबुनियाद है, काम कर लेते हैं ना, एक काम कर लेते हैं। मैं वैसा जर्नलिस्ट हूं ही नहीं, और नहीं मेरा ऑर्गेनाइजेशन इस चीज में बिलीव करता है कि गूगल वाली पत्रकारिता की जाए, स्टूडियो में बैठ करके पत्रकारिता की जाए। क्यों ना हम खेत में चलें? अपने पीसीआर से मैं एक बार गुजारिश करूंगा, किसान चौपाल तैयार है क्या? चलिए ठीक है, कई किसान चौपाल तैयार है, हरियाणा से लेकर के पंजाब तक, यूपी से लेकर के दक्षिण भारत तक आपको लेकर के चलेंगे। सिरसा के किसानों का क्या कहना है? क्या कृषि मंत्री पर भरोसा है? क्या प्रधानमंत्री पर भरोसा है? किसान इन तीनों ही बिलों को लेकर के क्या सोचते हैं? इन 3 बिलों को लेकर के अलग अलग बातें होंगी, आपत्तियों को लेकर के बात होगी, लेकिन एक बार किसान को सुन लेते हैं। आप सभी सुने, शिवम छाबड़ा आप भी सुने। विधेयक जो है ये जबरदस्ती पास कराए हैं, उसका मतलब ये टोटली किसान विरोधी है। अगर ये किसान ही ऐसी होते तो सरकार गांवों में जाती। एक एक पॉइंट इसके अंदर इस प्रकार से बनाया गया है कि कॉरपोरेट घरानों को फायदा हो और किसान जो है उनकी गुलामी स्तर पर आ जाए। हिंदुस्तान की आत्मा और जान जो कि किसानी है, खेती है, उसको पूरी तरह बर्बाद करके हिंदुस्तान के भोले वाले किसान को बर्बादी की कगार पर धकेलने वाले हैं। तो किसान कहीं भी नहीं बेच सकता, किसान फसल को मंडी में बेच सकता है, और मंडी यदि नहीं रहेगी तो फसल कहाँ बिकेगी? आगे आपको मध्य प्रदेश के किसानों की भी सुनाएंगे, और एमपी के किसानों के अलावा आपको यूपी के किसान क्या सोचते हैं इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे, और मैं चाहूंगा कि शिवम छाबड़ा जरूर सुने। अब दीपक झा के पास में चलते हैं। दीपक झा, मैं एक बार ये चाह रहा था कि क्विक रैप अप में आप सभी को सुन लें, क्योंकि आप हैं एक राजनीतिक विश्लेषक। बतौर विश्लेषक आप क्या देखते हैं? क्या सरकार के लिए तीनों बिल गले की फांस बनने जा रहा है? अगर बनने जा रहा है, आगे चल करके कोई यूटर्न होगा क्या? अगर यूटर्न होगा तो क्या सरकार के लिए एम्बैरेसमेंट भी हो सकता है? देखिए, हमारे संविधान में लिखा हुआ है राशिद जी की जनता के द्वारा जनता के लिए। जब जनता के द्वारा जनता के लिए हो जाता है तो यहाँ पे सरकार का जो तानाशाही रवैया है वो आपको भी दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है, और हमको और आपसे सबसे बड़ी बात है कि ये किसानों को दिख रहा है, जिनके लिए सरकार बनी है, जिनके नाम पे मोदी जी आए थे। मोदी जी खुद कहते हैं कि मैं चाय वाला हूं। अगर चाय वाला एक खेत वाले का दर्द नहीं समझ सकता है तो दुर्भाग्य इस देश के उन किसानों का है जो कि रात दिन खेत में मेहनत करते हैं, फसल उपजाते हैं, और यहाँ पर सरकार उनके फसल पर, उनके हक पर कुल्हाड़ी चला देती है। ठीक है, कुछ टेक्निकल स्नैग आपके साथ भी बातचीत करने में आ रहा है। मैं चाहूंगा कि एक बार मेरी पूरी टेक्निकल टीम ठीक करे इसे। क्या मैं राकेश टिकैत जी के पास में जा सकता हूं? चलिए राकेश टिकैत जी के पास में एक बार चलते हैं और उनकी आवाज ठीक करने की कोशिश करें। राकेश टिकैत जी, चूंकि मौजूदा केंद्र सरकार ने आज से 4 साल पहले यह कह दिया था कि 2022 तक किसानों की आय हो जाएगी दोगुनी, क्या ये जो 3 बिल आगे चल करके कानून की शक्ल अख्तियार करेंगे, इनके जरिए किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, किसानों की आत्महत्या रुक जाएगी? एमएसपी को लेकर के जितनी बातें की गई हैं, क्या वाकई में बतौर किसान आप भरोसा करते हैं? हमारा एक ही सवाल है, अगर मेरी आवाज आ रही हो, मेरा एक ही सवाल है कि
एमएसपी को लीगलाइज कर दो, एमएसपी से नीचे देश खरीद ना हो, ये कानून आ जाए। भाई पूरे देश के किसानों की एक आवाज है कि एमएसपी से खरीद ना हो। आप यही करोगे तो हमारे और चीजों को मिल जाएंगे। मंडियों का क्या हाल होगा कि मंडी से बाहर टैक्स नहीं होगा और मंडी के अंदर टैक्स लगेगा तो मंडियां होगी देश। ठीक है, हालांकि आपकी जितनी बात मैं समझ पा रहा हूं, मेरे ख्याल से शिवम छाबड़ा के पास एक बार फिर से मुझे जाना चाहिए। शिवम छाबड़ा, समझने की जरूरत है, 1950-60 के दशक में किसान बड़े परेशान थे। किसी फसल का बंपर उत्पादन होता था, उन्हें उसकी अच्छी कीमत मिलती नहीं थी, किसान आंदोलन करने लगे, लागत तक नहीं निकल पाती थी और उसके बाद फूड मैनेजमेंट करने के लिए फिर एफसीआई और एफसीआई के बाद एमएसपी के प्रावधान की शुरुआत की गई ताकि किसानों की बेहतरी हो सके। लगभग कुछ नहीं तो 6 दशक गुजर चुके हैं, एमएसपी के साथ छेड़छाड़ करने की किसी ने भी हिम्मत नहीं की। अगर आप लोगों ने कर दिया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और यहां पर किसान नेता ये कह रहे हैं कि अगर आपके मन में वाकई में कोई चोर नहीं है तो एमएसपी को लीगलाइज कर दें, आप लोग कानून की पूरी धारा बना दें, तब पूरी तरह से किसान ये समझ जाएंगे कि हाँ ठीक है, आप लोग बहुत ईमानदार हैं। बनाएंगे? राशिद भाई, पहली बात तो आपका मिसकंसेप्शन मैं भी दूर कर रहा हूँ। आप बार बार एमएसपी की बात कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि इस विधेयक के तहत किसी प्रकार का भी कोई एमएसपी से ना कोई छेड़छाड़ की गई थी, ना की गई है, ना की जा रही है। नहीं, जबान से नहीं, एक काम कर लीजिए ना, एक कानून की धारा बना दीजिए। सुनिए ना, बात अभी मैं जबान से नहीं, जबान से जहन से, जहन से, जबान से नहीं, जहन से निकाल दीजिए। मैं कह रहा हूं कि जबान से किसान मान नहीं रहा है। आप एक काम करें ना, कानून बनाएं, उसके लिए भी आप विधेयक लेकर के आए या पहले अध्यादेश ही लेकर के आ जाएं, फिर विधेयक में कन्वर्ट करें, बाद में कानून के तौर पे पास करा लें, ताकि ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ना, इसके साथ ये भी ये हो जाए कि हाँ इसे लीगलाइज कर दिया गया है। राकेश टिकैत यही कहने की कोशिश कर रहा है। क्यों राकेश, यही कहना चाहते हैं ना आप? यही कह रहा कि इसके कम पे बाहर मंडियों के बाहर जो खरीद होगी तो वो इसके कम पे खरीद ना हो, हमारा ये सवाल है। ये इन सवालों को फिरा कर काम करते हैं, ये कहते हैं कि हमें खत्म नहीं होगी। हमारा सवाल ये है कि से खरीद नहीं होगी कि देश में कानून बन जाए। हाँ ठीक है, शिवम छाबड़ा जवाब दें। मैं राजेश भाई की बात को ढंग से समझ नहीं पाया, उनकी आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड है। मैं केवल उनके भाव को अगर समझ पाऊँ, मैं आपको केवल इस बात से आश्वस्त करता हूँ कि किसी प्रकार का भी कोई एंटी फार्मर्स का ये बिल नहीं है, इस बात से मंशा से निकाल दें। दूसरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने भी चैनल के माध्यम से वो तीन किसानों का जो आपने भी बात कहीं कहाँ से कर रहे थे, जो आप किसान चौपाल कर रहे थे, उसमें भी एक सज्जन ने बात कही कि जब अगर मंडी को ही आप खत्म कर देंगे तो मंडी किसान में बेचनी। अरे किसने कहा मंडी खत्म? मैंने कहा ना, यही तो मिसकम्युनिकेशन कंसेप्शन है जो विपक्षी पार्टियां पैदा करना चाह रही हैं। मंडी कहाँ खत्म हुई, इसका जवाब तो कोई मेरे को दे ही नहीं रहा है। नहीं, मंडी नहीं खत्म हुई, लेकिन आप क्या है ना, मैं बताता हूँ, मैं समझाता हूँ। सुनिए ना शिवम छाबड़ा, आप लोग प्रोविजन ऐसा कर रहे हैं, आप लोग प्रोविजन ऐसा कर रहे हैं किसानों के लिए, किसानों के सामने, जो छोटे किसान है ना, उनके सामने एक ऐसा लॉलीपॉप दे रहे हैं कि वो लोग मंडी तक जा ही ना पाए। कैसे ही आगे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक बार किसान चौपाल में किसानों के बीच फिर से लेकर के चलता हूं। किसानों के बीच एक बार फिर से चलिए, एमपी के रायसेन में देखिए और यूपी के मेरठ के किसान क्या कहते हैं, एक बार सुनिए, दोबारा लौट करके आता हूं डिबेट में। वो कोई लाभदायक नहीं है और किसान के प्रति वो बर्बाद करने वाला बिल है। उससे किसान परेशान हो जाएगा। सरकार का जो एमएसपी समर्थन मूल्य पे खरीदी करती है ना, उसमें सरकार के लिए और मूल्य बढ़ा के खरीदी करना चाहिए। किसान को बर्बाद होना है और इस सरकार जो बिल ला रही है अपनी जवाबदारियों से भागना चाहती है, और मैं इन तीनों अध्यादेशों का विरोध करता हूँ, पुरजोर विरोध करता हूँ। किसान को नुकसान है साहब बाहर की कंपनी से। मेरठ के किसानों को भी एक बार, मेरे ख्याल से रायसेन के बाद मेरठ के किसानों को भी हमें सुनना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के किसान क्या कहते हैं, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान पिछले लगभग 4-5 सालों में उसके लिए भी अलग अलग चुनौतियां रही हैं, चाहे वो गन्ने को लेकर के या फिर बाकी और भी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर के। एक बार सुने यूपी के किसान लाइव। आज एमएसपी से कम खरीद रहे हैं बाजार में, फिर कहाँ हो, उसका फिक्स करो ना, इससे कम व्यापारी या बनिया भी नहीं लेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसान को जो आपने वादा 2014 में 16 में करा था 1.5 गुना करने का, आप वो करिए कि इन्हें गारंटी दे दे किसानों को। और एक पानी की बोतल तो बिक रही 75 रुपए की और दूध बिक रहा 40 रुपए 30 रुपए। इनके फिक्स रेट करें, एनएसपी इनकी फिक्स करे दूध की,
वो बाजार में तो बिक रहा 70-80 और यहाँ हमसे जा रहा कुल 30 रुपए 35 रुपए। किसान तो ना पहले खुशहाल था ना आगे होगा। सरकार की नीति नहीं है किसान को खुशहाल रखने की, सरकार की नीति है सरकार किसान को खत्म करो। चलिए एक बार फिर से हम डिबेट को ओपन कर देते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लें कि जिस न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात हो रही है, जिस एमएसपी की बात हो रही है, वो आखिरकार क्या होता है, ये भी समझने के लिए आपको हम ग्राफिक के जरिए बार बार दिखा रहे हैं कि एमएसपी का मतलब क्या है, आपत्तियां क्या हैं, सरकार क्या कह रही है, ये भी आप देखें और समझें। न्यूनतम समर्थन मूल्य को हम दिखा रहे हैं। एमएसपी दरअसल एक गारंटीड वैल्यू है जो किसानों को उनकी फसल पर मिला करती है, जैसा कि आपको ग्राफिक के जरिए नजर आ रहा है। भले ही बाजार में फसल की कीमत कम हो, लेकिन इसके पीछे तर्क यह है कि बाजार में फसलों की कीमत में होने वाले उतार चढ़ाव का किसानों पर असर न पड़े, उन्हें न्यूनतम कीमत मिलती ही रहे। अब आप ये भी जानें कि किन फसलों पर एमएसपी मिला करती है। धान, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, चना, अरहर, तुअर, मूंग, उड़द, मसूर, मूंगफली, सरसों, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी बीज, तिल, काला तिल, गेहूं, जौ, जूट, गन्ना, कोपरा, इन सभी पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू होता है। डिबेट को एक बार फिर से हम ओपन कर देते हैं। एस विरसा सिंह वल्टोहा जी, आपसे मेरा एक सवाल है। शांता कुमार कमेटी की एक रिपोर्ट मेरे हाथ में है और शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट यह कहती है कि देश में 6% किसानों को एमएसपी मिला करता था और देश में नरेंद्र सिंह तोमर का यह कहना है कि 86% छोटे किसान हैं, इनका उत्पादन कम होता है और मंडी तक माल ले जाने का भाड़ा अधिक लगता है, इस वजह से उन्हें एमएसपी का फायदा मिलता ही नहीं। यानी एमएसपी का फायदा मिलता है देश के सिर्फ 14% किसानों को। अब खुले बाजार में मंडी तक जाने की जरूरत छोटे किसानों को नहीं है। अगर इतना बड़ा फायदा मिल रहा है तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि पंजाब और हरियाणा में मंडीकरण इतना है कि 3 से 4 किलोमीटर के अंदर आपको मंडी मिल जाएगी। एक तरह उसके घर में मिल जाती है, उसके खेत में मिल जाती है। हाँ। जब इतना बढ़िया मंडीकरण है तो जहां मंडीकरण नहीं है वहां मंडीकरण बनाने की जरूरत है। ये नहीं है कि जहां मंडीकरण है उसको खत्म करने की जरूरत है, जैसा सरकार कर रही है। मेरा एक सवाल है, किसान ने भी यही सवाल किया था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि क्या ये अध्यादेश लाने से पहले, ये ऑर्डिनेंस लाने से पहले से जब इसकी आप ड्राफ्टिंग कर रहे थे तो किसान नेता जो हैं, किसान जथेबंदियां जो हैं, उनको कंसल्ट किया गया? आपने तो किया ही नहीं। तो किसान सड़कों पे आए हैं, प्रदर्शनों पे आए हैं और देश के प्रधानमंत्री चुप करके बैठे रहे हैं। जब बीबा हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दिया तब उनको उनकी मजबूरी बनी कि मीडिया में आकर उनको सफाई देनी पड़ी कि एमएसपी जारी रहेगी, ये किसानों के पक्ष में है। माननीय मोदी जी पे हमें विश्वास है, पर विश्वास तब बनेगा जैसे किसान भाई ने बोला कि इसको लीगलाइज कीजिए। एमएसपी और प्रोक्योरमेंट है, ये नहीं कि एमएसपी आप ऐलान कर दें जैसे 23 फसलों पे एमएसपी है तो खरीद तो धान और गेहूं की केवल एमएसपी पे होती है। हाँ। तो एमएसपी भी लीगलाइज होनी चाहिए और प्रोक्योरमेंट भी लीगलाइज होनी चाहिए। आज तो आरएसएस के जो किसान विंग है, आरएसएस का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, उन्होंने भी बोला है, आरएसएस ने एक तरफ से बोला है भारतीय सरकार को, केंद्र सरकार को कि आप एमएसपी का जो है प्रावधान कीजिए इसमें, इस एक्ट में आप। तो जब किसान का ये खर्चा है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, मंडीकरण खत्म हो जाएगा, तो जो नजर भी आ रहा है, जो सामने स्पष्ट नजर आ रहा है, ये नहीं कि एकदम हो जाएगा, ये आस्ता आस्ता 2, 3, 4 साल में ये खत्म होगा। तो किसान कहाँ जाएगा? किसान किसके पास जाएगा? जो 50-60 साल में मंडीकरण खड़ा हुआ है वो तहस नहस हो जाएगा, तो फिर तो कारपोरेट रह जाएंगे, तो मनमर्जी करेंगे। तो ये हमारा जो किसानों का खर्चा है उसको यकीन दिलाने के लिए ये जो बिल आए हैं, ये जो शिवम छाबड़ा जी, राकेश टिकैत जी, दीपक झा जी और एस विरसा सिंह वल्टोहा जी, 2 मिनट के लिए मैं चाहूंगा कि आप 2 मिनट के लिए रुकें, क्योंकि हमें 3 में से 2 बिल, चूंकि आज एक बिल पहले पेश किया जा चुका है और अभी 2 बिल राज्यसभा में आज पेश कर दिया गया है। किसानों से जुड़ा ये बिल अभी की ये बड़ी खबर है, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी ये भी हम आपको आगे बताएंगे और दिखाएंगे। और ये 3 बिल कौन से हैं, सबसे पहले तो आप एक एक करके ये भी जान लें कि 3 बिल कौन से हैं, इनका महत्व क्या है, सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है, इन 3 बिलों को लेकर के अलग अलग आपत्तियां क्या हैं, अलग अलग रिजर्वेशंस क्या हैं। आप सबसे पहले तो ये जान लें कि द फार्मर्स अग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020 और एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, इन तीनों को लेकर के ही ये 3 विधेयक हैं जिन्हें लेकर के किसानों की अपनी सोच ये है
की एमएसपी खत्म हो जाएगी, मंडियों को बंद करने की तैयारी है, लॉकडाउन के दौरान जारी खेती से जुड़े 3 ऑर्डिनेंस को पारित कराने के लिए विधेयक पेश किए गए हैं। सरकार ये कह रही है कानून किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपाय है, लेकिन कांग्रेस समेत कुछ दलों को लग रहा है कि इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि उपज मंडी यानी तो राज्यसभा में 3 में से 2 बिल, चूंकि आज एक बिल पहले पेश किया जा चुका है और अभी 2 बिल राज्यसभा में आज पेश कर दिया गया है। किसानों से जुड़ा ये बिल अभी की ये बड़ी खबर है। इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी ये भी हम आपको आगे बताएंगे और दिखाएंगे। और ये 3 बिल कौन से हैं, सबसे पहले तो आप एक एक करके ये भी जान लें कि 3 बिल कौन से हैं, इनका महत्व क्या है, सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है, इन 3 बिलों को लेकर के अलग अलग आपत्तियां क्या हैं, अलग अलग रिजर्वेशंस क्या हैं। आप सबसे पहले तो ये जान लें कि द फार्मर्स अग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020 और एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, इन तीनों को लेकर के ही ये 3 विधेयक हैं जिन्हें लेकर के किसानों की अपनी सोच ये है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, मंडियों को बंद करने की तैयारी है, लॉकडाउन के दौरान जारी खेती से जुड़े 3 ऑर्डिनेंस को पारित कराने के लिए विधेयक पेश किए गए हैं। सरकार ये कह रही है कानून किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपाय है, लेकिन कांग्रेस समेत कुछ दलों को लग रहा है कि इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि उपज मंडी यानी एपीएमसी को बंद करने की तैयारी है। लेकिन चोर दरवाजे से क्यों लाया गया, किसान संगठन क्यों है नाराज, बहुत बड़ा सवाल यह है कि किसान आखिरकार मानेंगे कैसे। राकेश टिकैत के पास में चलते हैं। सरकार को यह लग रहा है राकेश जी कि कहीं से भी यू टर्न नहीं लिया जाएगा। सरकार को यह भी लग रहा है कि किसानों के लिए युग परिवर्तनकारी है, किसी भी तरह का कोई सरकार रिस्क नहीं लेना चाह रही है आगे के लिए। तो फिर ऐसे में अब किसान देश के क्या करेंगे? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थी, उसको भी ऋण वापसी लिया, बहुत कहा और एक जनता की आवाज आएगी कि जो कंपनियां हैं उनको ज्यादा हो रहा है, वो कम है, उसको भी देना पड़ेगा, उनको भी वापसी लेना पड़ेगा। मेरा एक सवाल है, एक ही बिल किसान का एक डिमांड है। हमारी डिमांड ये है कि जो देश में एमएसपी है, हर आदमी ये कह रहा है कि एमएसपी खत्म नहीं हो, हमने बात। हालांकि आपकी आवाज ठीक तरीके से मैं सुन नहीं पा रहा। मैं अपनी एडिटोरियल टीम से ये चाहूंगा कि बाकी भी खबरें जो मुंबई से आ रही हैं, दिल्ली से आ रही हैं, इसके अलावा ड्रग्स केस में जो खबरें आ रही हैं, इन्हें भी अपडेट करके रखें। लेकिन शिवम छाबड़ा, एक सवाल आपसे है। कांग्रेस शासित जितने भी राज्य हैं उनका कहना यह है कि खेती और उससे जुड़े बाजार राज्यों का अधिकार क्षेत्र है, केंद्र इनमें बेवजह दखल दे रहा है। क्या आप लोग ऐसा करके फेडरल स्ट्रक्चर पर हथौड़ा चला रहे हैं? नहीं, मैंने कहा ना, ये कांग्रेस का तो काम है कहना। कांग्रेस को तो हर चीज में हमारी त्रुटि दिखती है, और कहीं ना कहीं जिस पार्टी ने सीए एनआरसी का विरोध किया और उन्हीं के मुख्यमंत्री ने अल्टीमेटली प्रधानमंत्री से लॉकडाउन के दौरान अफगानिस्तान से कुछ सिख परिवार हिंदुस्तान आने थे, तो उस समय प्रधानमंत्री से निवेदन किया कि साहब आप जिस प्रकार सीए एनआरसी के माध्यम से आप लोगों को लेकर के आ रहे हैं, तो सिखों के परिवारों को भी हम अपनी उसकी सिटीजनशिप दें। तो आप कल्पना करिए कि दोहरे मापदंड की एक बड़ी पराकाष्ठा है, और इसमें अपने को कुछ कहना नहीं है ज़्यादा कि कांग्रेस का कहती है। लेकिन एक बात तय है राशिद भाई, मैं इस बात को बार बार आपसे कह रहा हूँ, ये बिल जो सदन के अंदर में आया है देश हित में है। किसानों की आय को दोगुना करने के जो हम जिस काम पे हम चल रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि का काम हो, हमारा मकसद देश के अन्नदाताओं की आय को बढ़ाना है। देश के अन्नदाताओं को इस बात के लिए उनको कॉन्फिडेंस देना है कि साहब ये सरकार आपके प्रति है, आपके लिए है। अब आप कल्पना करिए, देश का अन्नदाता अगर नाराज हमसे हो जाएगा तो ये तो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मुझे लगता है कि शायद सत्ता में रहने का हमारा मकसद खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस बात से लिए किसी प्रकार के मैं राजेश भाई से भी निवेदन करता हूं, यदि उनके मन में भी कोई संशय है तो निश्चित रूप से वो माननीय नरेंद्र सिंह जी से मिलकर के अपने जो उनके कंसर्न है उसको रेज कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई उनको किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। शायद राजेश भाई इस बात को बहुत चीजें समझते भी हैं। मैं भी वल्टोवा साहब को सुन रहा था। वल्टोवा साहब बहुत प्रखर व्यक्ति हैं, अकाली दल के वरिष्ठ नेता हैं। शिवम छाबड़ा जी आपका, राकेश टिकैत जी आपका, दीपक झा, एस विरसा सिंह वल्टोवा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम बातचीत के लिए, इस डिबेट में मेरे साथ रहने के लिए। उम्मीद ये करते हैं कि किसान का कुरुक्षेत्र, इस कुरुक्षेत्र को लेकर के सरकार भी बहुत ही संजीदगी से और बहुत ही संवेदनशीलता के साथ में आगे समझेगी और किसी भी जिद पर नहीं अड़ी होगी। क्योंकि धूमिल याद आते हैं, आपको भी याद आएंगे, जिसमें धूमिल कहते हैं एक आदमी रोटी बेलता है,
एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है। एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं, ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। उम्मीद यह करते हैं कि किसानों पर देश की संसद